नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई पन्ने खुल रहे हैं, हर रोज नए पन्ने। लेकिन क्या ये पन्ने उस इंसाफ की तरफ जाएंगे जिसमें सच सामने आएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का? इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, हमारे साथ अध्ययन सुमन एक्टर जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे आज तक पर। अध्ययन, बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Anjana ji, for having me here. It's a pleasure being here. जी, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से ही जोड़कर इस पूरी बातचीत को की शुरुआत मैंने की है, आपके लिए इंसाफ का मतलब क्या है? सुशांत के लिए आपके पिता भी लगातार रिलेंटलेसली एक अपनी तरह से जंग छेड़े हुए हैं। आपके लिए, सुशांत के लिए इंसाफ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे और दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत मेरे फ्रेंड थे, मेरे को-स्टार थे। मैं सुशांत को बिल्कुल भी नहीं जानता था। सुशांत के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था और 14 जून को जब मुझे उनके बारे में पता चला तो कुछ घंटे जो है मैं इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाया कि कौन सुशांत सिंह राजपूत और क्या सुसाइड, व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट, और धीरे-धीरे एज़ द डे पास बाय एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड ऐसी न्यूज़, ऐसी खबर आई कि ही वाज़ फाउंड हैंगिंग इन हिज अपार्टमेंट और मेरा दिल एकदम दहल गया और स्पेशली बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज़ दिस यंग स्टार, सुपरस्टार हू इज़ डूइंग सो वेल इन हिज करियर। हमारा आउटसाइड पर्सपेक्टिव तो यही था सुशांत को लेकर कि वो इतने खुश थे, ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियली स्टेबल थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतना ड्रास्टिक स्टेप इतने यंग उम्र में ऐसा लिया? और फिर ऑब्वियसली मैं घर आया एंड माय फादर वाज़ शॉक्ड और फिर एक वहाँ से जो है आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस बट शेखर जी ने अपने बेटे को खोया जब वो सिर्फ 11 साल के थे एंड आई लॉस्ट माय ब्रदर व्हेन आई वाज 7। तो एक दुःख सा एक बैठ गया था उनके दिमाग में, बहुत दुखी हो गए थे उनके दिल में और उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ तो है इसमें। व्हाई वुड समबडी लाइक सुशांत डू समथिंग लाइक दिस? और फिर वहाँ से उन्होंने ये जो है फोरम शुरू किया और उससे पहले उन्होंने बोला कि यार आई डोंट नो कि उनके फादर पे क्या गुजर रही होगी एंड मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। आई टोल्ड माय फादर वेरी क्लियरली, आई सेड डैड इट्स कोविड टाइम्स और ये सेफ नहीं होगा, सही नहीं होगा फॉर यू टू गो राइट नाउ। एंड ही सेड नो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू जस्ट गो एंड बी देयर। ही वेंट देयर एंड उनकी कोई बात नहीं हुई, दोनों जो है एकदम साइलेंट थे एंड ही सेड आई हैड टू गो देयर। एंड उसके बाद ही सेड बॉस आई हैव टू अध्ययन डू दिस एंड आई हैव टू स्टार्ट अ फोरम, मुझे करना है। और वहां से फिर ये मुहिम की शुरुआत हुई। फिर ऑब्वियसली लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ों लोग जुड़े हैं इस पे और मैं जुड़ा फिर बिकॉज मुझे लगा कि मेरी छोटी सी एक आवाज है और छोटी छोटी आवाजों को जोड़कर एक बड़ी आवाज बनती है। और मैं जानना चाहता हूँ, बीइंग फ्रॉम हिज जनरेशन, बीइंग द एक्टर फ्रॉम दिस जनरेशन, कि यार ये क्या हुआ यार, मतलब somebody who was touted and was a superstar, ऐसा क्या हुआ उनके साथ? और 14 जून सुबह के दोपहर को जब मुझे न्यूज मिली, आज का दिन है, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं आज भी सोचता हूँ उनके बारे में जब सुबह उठता हूँ। और जहां तक आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या वो मर्डर था, क्या वो सुसाइड था, क्या वो ड्रगी थे, क्या वो मेंटली अनस्टेबल थे। मैं इन सब के बारे में नहीं जानता, बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था, मेरा दिल कहता है। और जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम। कई लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि ड्रग माफिया ने, मूवी माफिया ने उनकी जान ले ली। बॉलीवुड में ड्रग्स, रवि किशन सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने देश की संसद में उठाया है। कंगना रनौत लगातार कह रही हैं कि ये जो ड्रग माफिया है वो रूल कर रहा है इस वक्त बॉलीवुड में। आपको क्या पता है? नहीं ऐसी मैं ऑब्वियसली मैंने कुछ बातें ये डेफिनेटली सुनी है और मैंने खुद भी ये बात कही है कि जब मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी तो 12 साल पहले 2008 में मैं जब एक दो पार्टीज में गया था तो मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा था। ड्रग जो है वो प्रेवलेंट है हमारे सोसाइटी में, हर जगह, हर इंडस्ट्री में, और उसका एक जो स्वच्छ भारत अभियान हम चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो बात है कि पूरी इंडस्ट्री एक ड्रगी है, पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स करती है, थोड़ा सा मैं इस बात को जो है वो नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं ये डेफिनेटली जो है जो हमारी एनसीबी है, हमारी सीबीआई है, वो जो जांच कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रीजन है जो सुशांत के साथ हुआ है। हमने जो सीबीआई की जो इतनी बड़ी मांग की, इतनी आवाजें उठाई, और जब फाइनली सीबीआई अपना काम कर रही है, एंड आई फील वी शुड हैव सम फेथ कि वो जो है हमें सही रास्ता दिखाएंगे। क्या एक्चुअली हुआ, क्या ड्रग रीजन था, क्या कौन लोग इन्वॉल्व थे, हमें जो है इसके बारे में पता चला। 2008 में जो हुआ उसका जिक्र आपने 2016 के एक इंटरव्यू में किया था अध्ययन जी, और वो वापस आपको हॉन्ट करने के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि
एक एक पॉलिटिक्स, एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि आपके उस इंटरव्यू के बना पर वो कंगना के ड्रग लिंक्स की जांच करेंगे। इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस करेगी और इसी के साथ उन्होंने 2 विधायकों का भी नाम लिया है। कहा है एमएलए सुनील प्रभु, प्रताप सरनाइक ने आपके 2016 के इस इंटरव्यू में, जिसमें आपने कहा था कि कंगना ने आपको ड्रग्स के लिए फोर्स किया है, उसके बिना पर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होगी। कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि 2016 में जो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, आई स्वेयर ऑन गॉड, आई बिलीव इन गॉड अ लॉट, अपने आई स्वेयर माय पेरेंट्स की, जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक इमोशनल क्लोजर के लिए दिया था। मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहता था, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता था। मैं अगर वो नहीं करता तो शायद मैं कुछ ड्रास्टिक कदम ले लेता अपने लाइफ में, बिकॉज मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी पब्लिकली जो सच नहीं थी। और मुझे लगा कि वंस इट फॉर ऑल आकर मैं सिर्फ अपनी कहानी बता दूं कि यार ये मैं नहीं हूं। मेरे बारे में इतनी अफवाहें फैलाई जा रही थी इंडस्ट्री में, और मुझे लगा यार मैं एक बार आके कह देता हूं। लेकिन तभी मैं डरा हुआ था, तभी जब मेरे जो जर्नलिस्ट मेरे पीछे पड़ी, उपाला केवीआर, उन्होंने बोला कि यू शुड कम आउट एंड स्पीक। मैंने उनसे कहा देखिए मैम, मैं अगर आके बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं अनसक्सेसफुल हूं, कि मैं फेलियर हूं, मैं फेल्ड हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, और इसलिए मैं एक बहुत बड़े कलाकार को जो है, एक्ट्रेस को है, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई स्वेयर टू गॉड मेरा ऐसा कोई रीजन नहीं था या कोई वो उसके पीछे मोटिव नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल क्लोजर के लिए बाहर आया था। और तब मुझे मैम लोगों ने मौका नहीं दिया, तब मुझे लोगों ने बहुत गालियां दी, नेशनल टेलीविजन पर गालियां दी, और वो गालियां मैंने सह ली। लेकिन मेरे माँ बाप को लोगों ने बहुत गालियां दी टीवी पर, और वो मुझे उसमें मुझे बहुत दुख दिया कि मैंने चलो गलतियां की अपने लाइफ में, शायद मुझे लोग गालियां दे रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मेरे माँ बाप के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? और वो बात मेरे दिल में रह गई। एंड मैं बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ। मैं इसके बारे में इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहूंगा तो शायद लोग कुछ और ही समझेंगे। इसलिए मैंने आकर हाथ जोड़ के मैंने अपना वीडियो बनाया। मैंने बोला प्लीज प्लीज, मेरे को जब मैं 2016 में आया था तब मुझे मौके ही नहीं दिए गए थे, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी ना, तो तब मुझे मीडिया ने फोन किया था और ना ही दर्शकों ने मेरी बात मानी थी। नो प्रॉब्लम, मैं तो सिर्फ अपनी कहानी बताना चाहता था, लोगों ने मुझे सुनने का मौका भी नहीं दिया। तो अब जब मेरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, जब मैं अपने डार्क पास्ट को भूल चुका हूं, तो अब मुझे इसमें क्यों ड्रैग किया जा रहा है? और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं सिंपली ये स्टेटमेंट पास कर चुका हूं कि कंगना और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई ऑनेस्टली एक है। ऑनेस्टली उन्होंने आवाज उठाई, आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल। बहुत से और लोगों ने आवाज उठाई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। बहुत सी चीजें आज बाहर निकल के आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि ये सच जो है, सुशांत के साथ क्या हुआ, हमें पता चले। और दिन रात जब मेरे फादर लड़ रहे हैं, हम इस एक ही घर में रहते हैं और मैं उन्हें देखता रहता हूँ, और मैं भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता रहता हूँ कि हमें पता चले कि सुशांत के साथ क्या हुआ है। तो फिर ये हम जो डाइवर्ट कर रहे हैं बाकी चीजों में, इट्स नॉट फेयर, यू नो। इट इज अ लिटिल अपसेटिंग कि आज जब मैं फाइनली दर्शकों ने इतना प्यार दिया मेरे शो को, आश्रम को, गानों को, जब मुझे ऑडियंस रिसेप्टिव हो रही है, तो आप वो मुझसे क्यों छीन रहे हैं? आप मेरे 12 साल के स्ट्रगल को शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी तो मुझे लेट मी मूव ऑन। लेकिन आपको क्या लग रहा है, मुंबई पुलिस किस इंटेंशन से ये कर रही है, या फिर महाराष्ट्र की सरकार, वहां के होम मिनिस्टर? क्योंकि अब मुंबई पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाएगी तो अध्ययन जी, इसका मतलब ये है कि वो आपको समन भी भेज सकते हैं पूछताछ के लिए। जी जी जी, देखिए, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, वंस अगेन, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी, मैं हमारी जो मुंबई पुलिस है, सबसे, हमारे दर्शक जो हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज मुझे समन ना भेजे, प्लीज मुझे इसमें ड्रैग ना करें, प्लीज मुझे इसमें आगे मत लेके आए। मैं ना ही किसी पर आरोप लगा रहा हूँ, ना ही मैंने किसी पे एफआईआर दर्ज की है, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट उंगली उठा रहा हूँ। जब मुझे कहना था, मेरा अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट मैम, जब मैंने बात कही थी तब लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। जो बात 4-5 साल पहले हो चुकी है, उसे अब लाना मैं थोड़ा सा सही नहीं समझता हूँ। मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूँ, इंडस्ट्री ने अपने दरवाजे खोले हैं, और मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और ऑफ कोर्स ये जिस मुहिम से मैं जुड़ा हूँ सुशांत के लिए, जितना कर सकता हूँ मैं अपनी जिंदगी में करता रहूंगा उनकी। 2016 और 2020 में क्या फर्क है अध्ययन जी? क्योंकि अब जिंदगी आपको उसी तरफ ले आई है जहां कंगना भी खड़ी हैं, वो भी सुशांत के लिए एक लड़ाई लड़ रही हैं और आप भी वहीं पर खड़े हैं। और मैं आपके पूरे ट्विटर हैंडल को देख रही थी, अध्ययन सुमन विद $M, उसमें आपने कंगना को भी, जो लोग बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई को आगे ले जा रही हैं, आपने वैसे भी रीट्वीट्स किए हैं।
तो ये किस्मत ने एक बार फिर आप दोनों को लकीर के एक तरफ खड़ा कर दिया है क्या? नहीं, अगर देखिए देखिए अगर किस्मत ने हमें लकीर के इस तरफ खड़ा भी किया है तो एक बहुत ही अच्छे, देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, हमको ये भूलना नहीं जरूरी है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है, और इंसानियत के नाम पर अगर हम साथ जुड़े एक अच्छे कॉज के लिए तो उसमें बुराई क्या है? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हम जिंदगी में जो हमारे साथ तब हुआ, जो भी कुछ हुआ जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, आई हैव फॉरगिवन, आई हैव फॉरगॉटन, एंड इफ आई हैव हर्ट एनीबॉडी आई अपोलोजाइज, यू नो, एंड आई वांट टू मूव ऑन विद पॉजिटिविटी। इस दुनिया में वैसी इतनी टॉक्सिसिटी है, हम्म। इतना इतनी इतनी बिल्कुल। नेगेटिविटी है, यू नो, और मैं एज अ बडिंग एक्टर जिसको एक मौका मिला है, जिसे जनता प्यार दे रही है, मैं उनके उनके तक नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ। आज हमारी इंडस्ट्री में आने के लिए 10 लोग जो हैं, जिनसे मेरी बात हो चुकी है बाहर शहरों से, वो डर रहे हैं, बोलते हैं मेरे माँ बाप शायद हमें आने नहीं देंगे इंडस्ट्री में, बिकॉज इंडस्ट्री के बारे में इतनी इतनी बातें कही जा रही हैं। और इट्स वेरी अपसेटिंग कि जिस इंडस्ट्री ने मुझे काम दिया इनिशियली, उसी इंडस्ट्री ने मुझे काम नहीं दिया, और आज वही इंडस्ट्री मुझे फिर से काम दे रही है। तो मैं पूरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो है वो नहीं बोलना चाहूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ कैंप्स हैं, हाँ कुछ लोग होंगे जो ड्रग्स करते हैं, और एक स्वच्छ भारत अभियान जो हम चाहते हैं वो डेफिनेटली होना चाहिए। मैं खड़ा हूं, एंड आई विल फाइट फॉर दैट कॉज। लेकिन अब तो गुट बन गए अध्ययन जी, अब तो ग्रुप्स बन गए ना अध्ययन। मतलब जया बच्चन ने देश की संसद में खड़े होकर रवि किशन के खिलाफ बोला, और बोला कि मेरे लिए ये शर्मनाक है कि ऐसी बात वो कह रहे हैं, ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। रवि किशन ने कहा है कि अगर उस थाली में ड्रग्स है तो मैं छेद करूंगा। नहीं, एक्चुअली बहुत सी, अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, जब सुशांत के साथ ये केस हुआ तो सीबीआई की मांग करने आगे कोई भी नहीं आया, और जब ड्रग्स की बात हुई तो अब बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। तो ये देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेसी में, और सबका एक हक है, सबका एक ओपिनियन है, और हम लोग यहाँ पर आज हैं जहाँ पर आई एम अपसेट विथ अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, जो स्पेशली मेरे एज के जो यंग जनरेशन एक्टर्स हैं, जिनको लोग बहुत मानते हैं, सराखों पर रखते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, वो ही सामने नहीं आए सुशांत के लिए आज। और आज वो लोग एक सिलेक्टिव आउटरीच को लेकर ड्रग्स के लिए जो है बाहर आ रही है, कहने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जाए। उनका पॉइंट सही है, उसमें पॉइंट गलत नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को बदनाम मत कीजिए, लेकिन जब सुशांत के साथ हुआ था तब आप लोग सामने क्यों नहीं आए थे? आप लोग को तब आना चाहिए था ना, तब आप लोग आगे क्यों नहीं आए? और मुझे तब भी बुरा लगा। कोई भी बड़ा स्टार नहीं आया था अध्ययन, कोई भी बड़ा स्टार नहीं आया था, किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी। शेखर सुमन पहले व्यक्ति थे आपके पिता जिन्होंने खुलकर ये आवाज उठाई। उसके बाद हमने देखा कंगना रनौत, कुछ लोग हैं, कुछ स्टार्स हैं जो कि आए, लेकिन ये जो हम ए लिस्टर्स कहते हैं बॉलीवुड के, एक ने जुबान नहीं खोली थी। नहीं, बहुत गलत बात है, बिकॉज आई आर फीलिंग सम ऑफ द पीपल, आई थिंक, जो अपने शीशों के घर में बैठे हैं, वो जो है उन्होंने सोचा हम वही कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे तो इनफैक्ट अपने लाइफ को लेकर मेरे फादर पटना चले गए। इनफैक्ट यहाँ पर मेरा करियर जो है दाव पर था, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातें जो मेरे फादर कह रहे थे, शायद कुछ लोगों को इंडस्ट्री में, या कुछ लोगों की इंडस्ट्री के सेंटिमेंट को हर्ट कर देता, तो मुझे लोग वैसे ही आगे काम नहीं देंगे, और वैसे ही काम नहीं दे रहे थे। और मैंने अपने फादर को बोला, मैंने बोला लेकिन जो हक की लड़ाई है बॉस, वो तो लड़नी है आपको। जो सुशांत के साथ हुआ तो आपको लड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे इंडस्ट्री काम नहीं देगी तो मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी मुझे जब लोग काम नहीं दे रहे थे, मैं यूट्यूब पे आया था, अपने गाने मैंने किए और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, तो मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगा। तो आप उसका टेंशन मत लो कि इंडस्ट्री काम देगी नहीं देगी। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ कॉन्शियंशियस लोग भी हैं हमारी इंडस्ट्री में। आज मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, तब किसी ने दरवाजे नहीं खोले थे आज, लेकिन दरवाजे लोग खोल रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों को जगाना बहुत जरूरी है कि ये सिलेक्टिव आउटरीच सही नहीं है। अगर आप अवार्ड फंक्शंस में जाकर, इंटरव्यूज में जाकर ये कहते हैं कि हाँ हम बॉलीवुड एक फैमिली है, तो बॉलीवुड फैमिली सिर्फ कॉफी विद करण पे खत्म नहीं होती है। आकर बॉलीवुड फैमिली जो हमारी इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हाँ, ऐसे बहुत से स्टार्स आए भी हैं, जब फ्लड्स हुए हैं, तकलीफें हुई हैं, तो एक्टर्स आए हैं। लेकिन ऐसे एक इतने बड़े इंसिडेंट पे जहां पे यू लॉस्ट अ ह्यूज मेंबर ऑफ योर फ्रेटर्निटी, एंड when his family needs you, तब आप क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? What was the problem? क्या डर था? किस बात का डर था? जब हमारे पास जो है जिंदगी में कुछ भी नहीं है, हम फिर भी सामने आ गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली एज एन एक्टर, मैं बाहर आया, आई पुट आउट अ वॉइस। ऑब्वियसली मैं किसी को डिफेम करके बात नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम लेकर, ये मेरे संस्कार नहीं है लाइफ में, मैं किसी के नाम लेकर किसी को गालियां दूं। ऐसी इंडस्ट्री में जो है गुस्सा तो, आक्रोश तो मेरे अंदर भी है बहुत लोगों को लेकर।
लेकिन एज आई सेड आई हैव आपको भी मूव्ड ऑन विद टारगेट किया गया पॉजिटिविटी इन लाइफ। 16 के बाद, आपको भी टारगेट किया गया, बहुत मुश्किल हुई आपके लिए भी, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं। 2016 में मुझे मैम टारगेट नहीं किया गया, मुझे 2011 से टारगेट किया जा रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री में कहा कि आपके पिताजी मोर देन शेखर्स करते थे, और शेखर जी ने कुछ बड़े बड़े सितारों के ऊपर जो है कुछ लाइंस बोली, और वो अब जो है, देखिए इंडस्ट्री एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और खबर जो है हमेशा घूम फिर के आपके पास जरूर पहुंचती है। और अगेन मैंने इसके बारे में इसलिए बात नहीं किया बिकॉज लोग कहते हैं यार ये तो फ्रस्ट्रेटेड है, यार ये तो फेलियर है, बिकॉज लोगों का बहुत सिंपल से एक स्टेटमेंट है कहना कि ये फेल्ड हो, ये फेलियर है, इसलिए ये इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं आज भी लोगों का नाम नहीं लूंगा, मैं आज भी जो है लोगों पे जो है दाग नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक जो ग्रुपिज्म की हम बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सिर्फ ड्रग मुद्दा नहीं है मैम यहाँ का। एक ग्रुपिज्म जहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत टैलेंटेड हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ग्रुपिज्म के शिकार रहे हैं, और सिर्फ इनसाइडर्स ये नहीं कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु हैव बीन आउटसाइडर्स हु हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर नॉट लेटिंग अदर आउटसाइडर्स कम इन। ये मूवी माफिया जिसे कहती है कंगना रनौत। एक आखिरी सवाल है जिसके बाद चाहूंगी कि आपने सुशांत के लिए जो गाना बनाया वो जरूर हमारे दर्शकों को सुनाए। एक आखिरी सवाल है, अगर मुंबई पुलिस समन भेजती है तो क्या अध्ययन अपने 2016 के एक्यूजेशन पर, जो आरोप आपने कंगना पर लगाया है, उस पर कायम रहेंगे? क्योंकि कंगना कह रही है कि मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप मेरे टेस्ट कर लीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स देख लीजिए, मेरा किसी पेडलर से बातचीत नहीं है, ड्रग्स को मैं एक्सपोज हुई थी वो मैंने खुद ही एक्सेप्ट किया है। क्या आप अपने उस आरोप पर कायम रहेंगे? देखिए मैं वंस अगेन मैं अपने पॉइंट पर कायम रहूंगा यहाँ पर कि मैंने जिस इमोशनल आउटबर्स्ट की बात की थी वो 2016 में थी, और मैं जिस साल की बात कर रहा था वो 2008 था। ठीक है, तो बात हम 12 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब व्हेन आई वाज 20, व्हेन शी वाज यंगर, वी वर टुगेदर, और एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। और देखिए जो आज विजुअल स्टेटमेंट है मेरा, और मैं आज जो है वो पब्लिक डोमेन में है, और जो मैं एक बार कह चुका हूँ वो मैं कह चुका हूँ, और उसके अलावा जो है मैम मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बिकॉज वो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और कंगना भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, मेहनत से लड़ रही है, और उनके शी हैज हर ओन सेट ऑफ बैटल्स, आई हैव माय ओन सेट ऑफ बैटल्स, शी हैज हर जर्नी, आई हैव माइन। लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवनस जर्नी। हम इस बात का सम्मान करते हैं। अब चलते चलते अध्ययन आपकी जुबान से, और मुझे लगता है गिटार भी पास में है, अगर हमारे दर्शकों को, क्योंकि सुशांत के लिए इंसाफ में आप लोग बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं, कुछ अगर आप उनके लिए गाते। श्योर। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर न दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ न लूं, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। देखो मैम, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये ट्रिब्यूट बनाया था सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए, बिकॉज इतने सारे लोग उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि लोग ये भूल गए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उम्दा कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे, एक जीनियस थे, और अपने आर्ट के थ्रू जितना भी मैं कुछ जानता हूँ मैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट करना चाहता था। इसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं था, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लविंग सुशांत ट्रिब्यूट सो मच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।